ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा ये नशा रहे कि तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। तो हम कौन है संगम युगी ब्राह्मण? तो आज मेरे बाबा ने कहा कि जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख हैं। तो जिस भगवान को सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिस भगवान को सब पुकार रहे हैं, जिस भगवान से मिलने के लिए मिलन मनाने की आस रख रहे हैं, वह भगवान हमारे सम्मुख हैं। वह अब हमारे पास आए हैं, हमसे मिलन मना रहे हैं, हम उनसे मिलते हैं। ये हमारा अनंत बड़ा सौभाग्य है। तो आज मेरे बाबा ने प्रश्न में दिया है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा, बाबा ने कहा वह जो है कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा। तो बाबा ने उत्तर में दिया है सतयुगी। बाबा ने कहा सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे। बाबा ने कहा सतयुगी राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा फिर राज्य चलाएंगे। ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे। आज बाबा बोले, बाबा ने कहा साक्षात्कार जैसे नज़दीक होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा परंतु वैसे ही हमारा बुद्धि योग बाबा से लगा रहेगा। तो बाबा ने कहा जिनका बुद्धि योग एक बाबा में है, जिन्हें बाबा की याद आती है, वे शांति धाम और सुख धाम की अनुभूति करते रहेंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहना है। बाबा बोले धंधा धोरी बेशक करो, लेकिन हाथों से कर्म करो, लेकिन दिल बाबा में लगा रहे। तो आज मेरे बाबा ने कहा उन्हें सभी साक्षात्कार भी होते रहेंगे, जो बाप की याद में होंगे उन्हें ही साक्षात्कार भी होंगे। आज गीत में दिया ओम नमो शिवाय, ओम शांति। आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं, तो बाबा ने कहा उनमें तो सब गए होंगे। बाबा बोले वे या तो कहेंगे बोलो सब बाहे गुरु या राम। बाबा ने कहा नाम बताएंगे। आज बाबा बोले यहाँ बच्चों को कुछ भी कहने की दरकार नहीं है। आज मेरे शिव बाबा बोले एक ही बार कह दिया है क्या मेरे बाबा, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक है। क्या कहते हैं? बाबा ने कहा बच्चे माँ में कम याद करो, परंतु पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले कि हम सभी आत्माओं का वह एक बाप है। तो आज मेरे बाबा ने कहा दुनिया यह नहीं जानती कि तुम जानते हो, हम सब उस बाप के बच्चे हैं। किसके? परमात्मा के। तो बाबा ने कहा इस साधारण ब्रह्म तन में आकर के स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो वह मेरे बाबा इस तन में आए हैं। बाबा ने कहा इस तन में ही आकर के बाबा हमें पावन होने का रास्ता बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा सारा दिन यह बुद्धि में रहे। तो आज मेरे बाबा ने कहा यूँ शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई भी नहीं जानते। आज मेरे बाबा बोले परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो। बाबा ने हमको फरमान किया है कि एक मुझे याद करो तो मेरे जैसे बन जाएंगे। तो आज मेरे बाबा बोले, तो बाबा ने कहा सब चिल्लाते रहते हैं बेहद का बाप आया है कि बेहद के बाप हमें पतित से पावन बनाने आए हैं। बाबा ने कहा हम पतित बने हैं, बाबा हमें पावन बनाने हैं, क्योंकि एवर प्योर ही बाबा हैं। हमें बाबा के अलावा अंशमात्र भी कोई प्योर नहीं बना सकता। आज बाबा ने कहा आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। बाबा ने कहा हम आत्मा हैं, इस देह से ही पतित बने हैं। आज बाबा बोले कैसे आत्मा 84 जन्म लेती है ना, तो ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है। तो आज मेरे बाबा बोले आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। तो बाबा ने कहा बाप को ही सब बुलाते हैं ना, अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो क्या कि बाबा आए हुए हैं।
तो आज मेरे बाबा बोले इस संगम युग को तुम ही जानते हो। बाबा ने कहा ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। आज मेरे मीठे मीठे दिलबर बाबा बोले, एवर सुख देने वाले एवर बाबा बोले, बाबा ने कहा इस समय ही बाप आकर के हमें सतयुग में ले जाते हैं। तो सतयुग में ले जाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। तो आज मेरे बाबा ने कहा सतयुग में सतपुरुष, कलयुग में झूठ पुरुष रहते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में कोई 1% भी एक बार भी झूठ नहीं बोलेगा, 1 सेकंड कभी भी जीवन में भूल से भूल के भी। और यहाँ तो बाबा ने कहा जैसे कि झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, तो उल्टी सीढ़ी चढ़ गए हैं, यानी कि उल्टी बात पक्की हो गई है। तो आज मेरे बाबा ने कहा आज सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं। बाबा ने कहा आज तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई आगे कि कलयुग में रहते हैं झूठे पुरुष। आज बाबा ने कहा सतयुग में रहते हैं सत्य देवताएं, देवी और देवताएं। तो आज मेरे बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं, सब पुराने तो पुराने चित्र हैं, इससे पुराने को चित्र होते नहीं। बाबा ने कहा ऐसे बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। बाबा ने कहा यह तुम जानते हो कि कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्मा का चित्र बनाया है, आज मेरे बाबा बोले, अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली थोड़ी ही हो सकती है। आज बाबा ने कहा अम्बा को दिखाते हैं बहुत सारी भुजाएं, तो वो हमारे सब पूरे विश्व के सेवाधारी बनते हैं ना, कितनी भुजाएं होती। काली को दिखाते हैं जीव काला। तो आज मेरे बाबा बोले तो ऐसी भुजाएं वाली थोड़ी हो सकती है काली, अम्बा को 2 भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा मनुष्य के ऊपर ही भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं। आज मेरे बाबा बोले तो रूप बदल जाता है। आज बाबा ने कहा ये चित्र आदि वास्तव में कोई है ही नहीं। आज बाबा बोले ये सब है भक्ति मार्ग। बाबा ने कहा यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। आज बाबा बोले यह कैसे होते हैं। बाबा ने कहा तरह तरह की मनुष्य आत्माएं होती हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा सतयुग में ऐसे नहीं होता। बाबा ने कहा कर्मों के अनुसार हमें सजा मिलती है। 1 सेकंड के भी कोई परेशानी है, डिस्टर्ब है, लड़ाई है, झगड़ा है, परेशानी है, तो कोई ना कोई बद्दुआ है। बद्दुआ भी किसी वजह से मिली है, जरूर कोई ना कोई, ये तो किसी से ज़्यादा अटैच किया है तो उसकी फिर कुछ हो, उसको पाप का खाता बन गया जिससे कुछ हमें उम्मीद है, एकदम डिटैच होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर सेकंड अपने कर्मों का फल है। जैसे कि आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, सतयुग में ना कोई लंगड़ा होगा, ना लूला होगा, ना बहरा होगा, ना छोटा होगा, ना बड़ा होगा, ज़्यादा, सब एक जैसे साइज के सुंदर खूबसूरत देवी और देवता होंगे। सब सुखी होंगे, सब निरोगी होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब धनवान होंगे, ना कोई गरीब होगा, ना कम प्रॉपर्टी वाला होगा, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे कर्म ऐसा ऐसा मनुष्य को फल मिलता है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। मेरे दिल पर बाबा बोले सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को तुम भी जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना। बाबा बोले यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। बाबा ने कहा कपड़े भी कितनी वैरायटी है, सबके ड्रेस अलग अलग हैं। लेकिन बाबा ने कहा वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं ना। आज बाबा ने कहा जितना नज़दीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा जितना नज़दीक आएगा सतयुग वहाँ में कितनी सुंदर ड्रेस होगी। मेरे बाबा, मेरे डार्लिंग डियर, मेरे दिलवर बाबा, एक मेरे शिव बाबा ही ऐसे हैं जो हमारे लिए स्वर्ग लाते, एक मेरे शिव बाबा ही ऐसे हैं जो हमें एवर प्योर बनाते, एक शिव बाबा ही ऐसे हैं जो सुख देते हैं। वो अंश मात्र भी ना कुछ सुख दे सकता, ना अंश मात्र भी पवित्र बना सकता, ना शुद्ध बना सकता, ना इज्जत रख सकता, सब बेइज्जती करते हैं। अनंत सब बाबा ही ऐसा इज्जत रखता है। एक बाबा ही ऐसा सतयुग में ले आते हैं, एक बाबा ही ऐसे हैं था सुख लाते हैं, प्रॉपर्टी लाते हैं। आज बाबा ने कहा कितनी वैरायटी के ड्रेस हैं यहाँ। आज बाबा बोले वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होती है, जितने नज़दीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। तो आज मेरे बाबा बोले देखते रहेंगे, हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। आज मेरे बाबा ने कहा यह करते हैं, देखेंगे भी जिनका बुद्धियोग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। आज बाबा ने कहा धंधा दौरी तो करना ही है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना, उनमें कुछ भी नहीं था। आज बाबा ने कहा कि यह सब है भक्ति। आज बाबा बोले उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। बाबा ने कहा वह ये ज्ञान दे न सके, भक्ति वाले ये ज्ञान दे न सके। तो आज मेरे बाबा बोले तुम विश्व के मालिक बनते हो। बनाने वाला कौन? मेरे शिव बाबा।
आज बाबा ने कहा अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। तो आज बाबा ने बताया एक बाबा ही ऐसे हैं जो हमें पल पल सुख देते हैं, ना अंश मात्र भी दुख देते, ना हमारे ऊपर अंश मात्र भी गुस्सा करते, ना अंश मात्र भी कोई हमसे स्वार्थ है, और एक जो हर पल हमारी सुनते हैं, हर पल हमें प्यार करते हैं, हर पल हमें सुख देते हैं, हर पल हमें खुशियाँ देते हैं, हर पल शांति देते हैं, हर पल प्यार देते हैं। बाकी अंश मात्र किसी के प्यार है ही नहीं जो देंगे, क्योंकि प्यार का सागर तो मेरे बाबा ही है। अगर प्यार करते भी हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ से है कि मैं इनको चाहूँगी तो ये मेरे को चाहेंगे, मैं इनको प्यार दूंगी तो ये मेरे को देंगे। यहाँ स्वार्थ से है तो स्वार्थ वाले को सदा का प्यारा नहीं कहेंगे, लेकिन सदा के प्यारे कौन है? मेरे प्यारे प्यारे शिव बाबा, दिलबर बाबा। आज बाबा ने कहा सदा के साथी सदा के प्यारे एक शिव बाबा है। आज बाबा बोले अभी तुम यह पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ में रहकर पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई। कहते हैं कि अमरनाथ में शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। बाबा ने कहा नहीं, ये तो सिर्फ शंकर को मिला देते हैं। ये इस समय की बात है, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान हमें देवी देवता बना रहे हैं, स्वयं भगवान हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसे बनाए, स्वयं भगवान हमें पवित्र बना रहे हैं, स्वयं भगवान हमें प्यार दे रहे हैं। एक बाबा एक ऐसे जो कभी गुस्सा नहीं करते, एक मेरे शिव बाबा ऐसे हैं जो कभी अंश मात्र भी गुस्सा नहीं करते। तो आज मेरे बाबा ने कहा अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हो और वो अनंत ही शांति देते, शांति के सागर हैं। आज बाबा ने कहा यह भी सुनते हैं बाप बिगड़ सारी सृष्टि आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता। आज मेरे बाबा ने कहा यह कोई साधु संत आदि नहीं है, जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो वैसे यह भी है। आज मेरे बाबा बोले ड्रेस आदि सब वही हैं। आज बाबा ने कहा जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं होता, बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं। आज मेरे बाबा बोले इस रथ पर सवार होके आते हैं बच्चों के पास, यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कौन सा? मेरे ब्रह्मा बाबा का। तो आज मेरे ब्रह्मा बाबा बोले कभी बैल पर सवारी दिखाते हैं क्या? नहीं, ब्रह्मा बाबा है भाग्यशाली रथ। तो आज मेरे बाबा ने कहा मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है, मंदिर में भी कभी बैल हो सकता है क्या? बाबा ने कहा नहीं, श्री कृष्ण तो प्रिंस है ना, तो वह थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, मनुष्य को पता ही नहीं है, मनुष्य हैं ही भक्ति मार्ग के, उन्हें भक्ति मार्ग का नशा है। तो तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा, हमको ज्ञान मार्ग का नशा है। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुम कहते हो संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वयं मेरे मीठे मीठे दिलबर बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। आज मेरे बाबा ने कहा बाकी सब मनुष्य कलयुग में। आज बाबा बोले और बाबा ने कहा यह अनुभव की बातें हैं। बाबा बोले बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल गए हैं, बाबा आए हुए हैं, ये पुरानी दुनिया ही अब बदलने वाली है। आज बाबा ने कहा ये तुम्हारी बुद्धि में है और कोई भी नहीं जानते कब नई दुनिया आएगी। तो मेरे बाबा ने कहा भले एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात आई, एक घर में भी जो बच्चे रहते हैं उनमें कुछ संगम युगी हैं और कुछ, बाबा ने कहा कुछ कलयुगी हैं। एक घर में भी बच्चे अलग हैं और बाप अलग है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, आगे मेरे बाबा बोले बंडर है ना, बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा। बाबा ने कहा विनाश होना जरूरी है। आज मेरे बाबा बोले तुम्हारे में भी कोई जानते हैं। बाबा ने कहा अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है तो बाबा ने कहा नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए। बाबा बोले आज अगर किसी को यह पता चल जाए कि विनाश होने वाला है तो अब नई दुनिया की तैयारी में लग जाए, क्योंकि इसके बाद फिर क्या आएगा, इसके बाद सतयुग आना है, अनंत सुखों की दुनिया आनी है, अनंत खुशियों की दुनिया आनी है, जहाँ अंश मात्र भी दुख नहीं है, चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है। तो बाबा ने कहा अगर ये किसी को पता चल जाए कि सुखों की दुनिया आने वाली है तो अभी से तैयार हो जाए, तैयारी में लग जाए, सुखों की तैयारी में। उस सतयुग जो है ही अनंत सुंदर। तो आज मेरे बाबा बोले, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, बाकी थोड़ा समय है, अपना बैगेज तैयार कर लेना है। बाबा ने कहा बाकी थोड़ा समय है, बाबा के बन जाएं, भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। बाबा ने कहा भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे, ये तो बाबा का भंडारा है ना, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं याद मेरा कर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते।
तो बाबा ने कहा तुम बच्चों के सिवाय मेरी याद में कोई रह नहीं सकते। बाबा ने वायदा किया है, जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं, बाबा को प्यार करते हैं, बाप समान बनने वाले हैं, बाबा ने उनसे वायदा किया है कि वो कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। बाबा उनकी जिम्मेवारी ले ली, बाबा ने उनकी जिम्मेवारी ले ली। कैसी भी परिस्थिति आएंगी, लास्ट में जब विनाश चलेगा, भयंकर विनाश में भी बाबा ने कहा दाल रोटी मैं उनको दूंगा, उनकी जिम्मेवारी है। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, बाबा का भंडारे से उनको जो मिलेगा, लेकिन जो बाबा के पक्के बच्चे होंगे, आज बाबा ने कहा जो बाबा की 100% श्रीमत पर चलने वाले होंगे। तो आज मेरे बाबा बोले तुम सिर्फ बाबा के भंडारे से खाते हो, ब्राह्मण भोजन बनाते, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के। आज मेरे बाबा ने कहा सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह भी नहीं सकते हैं। आज मेरे बाबा ने कहा वह ब्राह्मण थोड़े सी बाबा की याद में रहते हैं। आज बाबा ने कहा ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा चल न सके, ऐसे कोई कह न सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ। बाबा ने कहा ऐसे कोई नहीं कह सके संपूर्ण नहीं योग में हूँ। नहीं बाबा, हाँ जी बाबा सही बात है। क्यों? क्योंकि बाबा को भूल जाते हैं। माया की इतनी चक्री है, इतने वाइब्रेशन है अभी जिस साथ वालों के, ऐसे ऐसे सबके वाइब्रेशन हैं कि अभी बाबा की याद भूल जाती है। तो आज मेरे बाबा ने कहा कोई कहते हैं मैं 80% योग में हूँ। बाबा ने कहा ऐसा कोई कह नहीं सके कि मैं 80% योग में हूँ। बाबा ने कहा कोई भी कह नहीं सकते, ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से भी किसी को भी शांत कर दे। बाबा ने कहा तुम बच्चों में योगी कौन है जो किसी को भी अपनी दृष्टि से शांत कर दे। तो आज मेरे बाबा ने कहा यह भी ताकत हो, एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम ऐसा बन जाते हो तो फिर बाप की याद में रहते हो। और बाबा ने बहुत गहरी बताई, जो बच्चे अभी खुद ही बाबा ने 10 साल पहले हाथ उठवाया था कि पहले नंबर में कौन बच्चे आएंगे जो कुछ भी बात हो, जो अंश मात्र भी, बाबा ने कहा अंश से वंश बनता, अंश मात्र भी जिसके अंदर गुस्से के संस्कार नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा अगर जब खुद ही गुस्से पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए तो सारे संसार को शांति के सागर बनाना है, सारे विश्व को अनंत शांति देनी है। हमारा गायन ये शांति के फरिश्ते, शांति दूत, विश्व के शांति दूत, शांति के अवतार, शांति कुंड के हमारे से ही शांति की ज्वाला निकलेगी और हमारे से ही सारे विश्व को शांति मिलेगी। क्योंकि सबके दिमाग तो है ही गर्म, क्योंकि वो कलयुग के में रह रहे हैं, दुखी हैं, अशांति हैं, उन्हें हाय तौबा परेशानियां हैं, इस ऐसे माहौल में रह रहे हैं, ऐसी उनको लाचारी हालत है। लेकिन बाबा ने कहा अगर हम बच्चे भी अगर अशांति में रहते हैं, आज बाबा ने कहा हमें इतनी शांति में रहना है कि हमें देख कर के सबके अंदर शांति का सन्नाटा आ जाए। तो वो तो अपनी जगह ठीक है दुनिया वाले, क्योंकि उन्हें बाबा का पूरा पता ही नहीं है। और जिन बच्चों को बाबा का पूरा पता है अगर वो फिर भी शांति के सागर बन के नहीं रहते तो बाबा ने कहा उनको क्या कहा जाएगा। तो आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई कि जब हम शांति में रहते हैं तो शांति का सन्नाटा ऐसा हो जाता है, ऐसे शरीर बन जाते हैं कि सारे विश्व को भी शांति की अनुभूति होती है और बाप की याद में रहते हैं। यह सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं है, कोई को फायदा ही नहीं दे सकेंगे। बाबा ने कहा जिनके अंदर शांति नहीं है वो कभी किसी को फायदा ही दे नहीं सकेंगे, होगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें परख सकती ही नहीं होगी कि शांति से कितने बड़े फायदे हैं और अशांति से कितने बड़े नुकसान हैं। शांति वाला अनंत गहराई में जाकर ये सोचेगा। कब निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि शांति ही एक ऐसी है कि वो सारे विश्व को आगे बढ़ाती है, सारा विश्व का ध्यान रखवाती है। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाबा ने कहा जो अगर शांत हैं वही सारे विश्व को शांत, बाबा ने कहा जो खुद ही शांत नहीं है सारे सृष्टि को भी शांत नहीं कर सकते। यहाँ में क्या करना है? सारे सृष्टि को भी शांत करना है। आज बाबा ने कहा सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वे किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा ही नहीं दे सकेंगे, वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते हैं। बाप को जानते ही नहीं है, ब्रह्मा को भगवान समझ लेते हैं, वह तो है ही नहीं। अब तुमको श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम हो जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम हो जाती है। देखने में इतना मालूम थोड़ा ही पड़ता है, अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। बाबा ने कहा आत्मा कितनी छोटी है, उनको भी साक्षात्कार हो सकता है। आज मेरे बाबा ने कहा नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं। बाबा ने कहा कि
स्किन में लाइट कम हो जाती है। बाबा ने कहा यह भी सभी ड्रामा में नूंद। आज मेरे बाबा बोले मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ड्रामा मुझसे कराते हैं, यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। तो आज मेरे बाबा बोले भोग आदि यह सब ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा सेकंड एक्ट रिपीट हो रही है। बाबा ने कहा ड्रामा रिपीट हो रहा। तो आज मेरे बाबा ने कहा अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप को याद करना, कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है फिर पावन भी वही बनती है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की। तो आज मेरे बाबा ने कहा, आज मेरे बाबा बोले ऋषि मुनि सब आदि को ये बात नहीं बताते, इतनी छोटी आत्मा फिर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनती है। ये सब किसकी कमाल है? बाबा की, जो बाबा हमें पारस बुद्धि बनाते हैं। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि थी, अब फिर बाप आकर पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाबा ने कहा लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा फिर टीचर गुरु भी बड़े मिल सकते हैं। तो एक ही बिंदी है जो बाप हमें अपने जैसा बना रहे हैं। बाबा ने कहा वो कौन सी बिंदी है? आत्मा बिंदी। बाप भी जैसे कि बिंदी हैं, पॉइंट हैं, प्रकाश हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा टीचर भी हैं बाबा हमारे टीचर भी हैं, गुरु भी हैं। सारा कल्प देहधारी को याद किया। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? तो आज मेरे बाबा ने कहा यह कोई ख्याल नहीं करते कि लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। आज मेरे बाबा ने कहा तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, नया कोई इन बातों को समझ ना सके कि कैसे लक्ष्मी नारायण बनते। बनाने वाला कौन है? मेरे शिव बाबा। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। आज मेरे बाबा ने कहा बाप है बिंदी। बाबा बोले वह फिर इतना बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। बाप बिंदी है लेकिन इतना बड़ा शिवलिंग क्यों बनाते हैं? क्योंकि सबको पता चल जाए, समझ जाए कि बाबा ऐसे हैं। बाबा ज्योति बिंदु शिवलिंग है। तो आज मेरे बाबा ने कहा परंतु ऐसे नहीं, मनुष्य के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है, मनुष्य कितना मुझे में है। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया फिर होगा, अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी है, साक्षात्कार करा है। तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब सर्विस में लग जाओ। तो बाबा ने कहा अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ दो, ये भी निमित्त बना है। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बन सकते जिनको नशा चढ़ा है। बाबा ने कहा तो आकर बैठ गए हैं, हमको तो रजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसे क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। आज बाबा ने कहा कहते भी है ना हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। आज बाबा ने कहा कई कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते अच्छा है तुम्हारे मुँह में लड्डू हैं, सारा विश्व लक्ष्मी नारायण बन जाए। वही तो बाबा निश्चय बनाने वाला मेरे बाबा, तो बन भी जाएंगे, क्यों नहीं बनेंगे। सारा विश्व इतना अच्छा है, सारे विश्व के भी सब भगवान ही मालिक है। सारे विश्व को बनाने वाला तो मेरे शिव बाबा ही है। तो सारा विश्व भी अनंत अच्छा हुआ, उसको मेरे शिव बाबा अच्छा बना रहे हैं। तो सारा विश्व बाबा जिसके बाबा इतने अच्छे तो सारा विश्व अच्छा होगा। तो आज मेरे बाबा ने कहा सब लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं, राम सीता कोई बनना नहीं चाहता। तो बाबा कहते तुम्हारे मुँह में गुलाब जामुन बन जाओ। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर तो दिखाओ। आज बाबा ने कहा चू चा मत करो। बाबा ने थोड़े ही कहा है बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाता है तो कोई भूखा रहता है क्या? आज बाबा ने इनके कई कहते हैं बाल बच्चों का क्या होगा। तो कि भाई का बाबा ने किसी के ऊपर उत्तर दिया, अगर कोई एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसके पीछे कोई भूखा मरता है। किसी के बाबा ने किसी के बिना कोई किसी का गुजारा नहीं रुकता। कोई सोचे अगर बाबा कहते हैं जैसे कि बंजारे के कुत्ता वाली एक मिसाल है कि एक ट्रक के पीछे कुत्ता निकला जा रहा है। उन्होंने सोची कि अब तो ट्रक मेरी वजह से चल रहा हो, ट्रक निकल कर चला गया, कुत्ता वहाँ का वहीं रुक गया। तो बाबा ने कहा कुछ ट्रक चल रहा था अपने आप। तो ऐसे ही बाबा ने ये बताया कि कोई भूखा मरता है कि नहीं। कई कहते हैं, कई जैसे कि भाई लोग कहते हैं हमारे बिना हम कैसे सेंटर आए, हमें काम संभालने पर। इतना भी काम मत संभालो, एक दिन जाना भी है। एक जन्म के लिए तो तुम रात दिन कमा रहे हो और दूध फिर अगले जन्मों का क्या होगा। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि कोई न कोई मित्र संबंधी आदि देखते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे अच्छी रीति खाएं पिएं, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उन सबको भी अच्छी रीति खिलाते। बाबा ने कहा यहाँ बाबा झोपड़ी में रहते थे और सब बच्चों को अच्छा खिलाते पिलाते थे। बाबा कितनी पालना करते थे। तो बाबा ने कहा कुछ भी नहीं ले आए, फिर भी बाबा उनका ध्यान रखते थे क्योंकि बाबा ही सबको पालना देते थे, क्योंकि बाबा ही हैं प्रेम के सागर। बाबा सबके पिता थे। बाबा ने कहा इस बाबा से अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो रमता योगी हूँ, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वे कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे।
बाबा ने कहा सिवाय योग के और कुछ भी नहीं, इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना। बाबा ने कहा साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना। तो आज शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा की बड़ाई कर रहे थे। देखो इन्होंने बच्चों की कितनी पालना की और बच्चों को कितना खिलाया पिलाया, अपने पैसों से भी बच्चों को खिलाया। नाम किसका वाला होता है? ब्रह्मा बाबा की प्रॉपर्टी थी और उन्होंने 300 बच्चों को फ्री में खिलाया। लेने वाले का नाम वाला नहीं है। अगर इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ करता है, किसी की पालना उसकी मेहनत से होती है, उसकी टू मच मेहनत से, उसके श्रेष्ठ कर्मों से, पवित्र शुद्ध कर्मों से होती है, तो बाबा ने कहा उसका ही नाम वाला इस संसार में होता है। तो आज बाबा ने खुद महिमा की ब्रह्मा बाबा ने कि मैं तो रमता योगी हूँ, मैं तो योग में रहता हूँ। बाबा ने कहा कि मैं तो सबको साक्षात्कार कराता हूँ और ये ब्रह्मा बाबा सबकी पालना करता है। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा ने खुद कहा मैं तो रमता योगी हूँ और पालना कौन करते हैं बच्चों की? ब्रह्मा बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे बाप दादा, नमस्ते मेरे बाप दादा, जो आपने दिया उसके लिए आपका दिल से अथाह थैंक्स और अथाह आपका शुक्रिया। आपको नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से बाबा ने कहा योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को भी शांत कर दे। अभी बाबा ने कहा हमारे वाइब्रेशन से जो हम देंगे वो हमारे पास, बाबा कहते हैं 10 गुना क्या 1000 गुना लौट करके आएगा। अगर अंश मात्र भी गुस्से के वाइब्रेशन हम वायुमंडल को दे रहे हैं, अशांति के दे रहे हैं, अपवित्रता के दे रहे हैं, वही हमारे पास वापस लौट करके आएगा। अगर खुशी के देंगे खुशी आएगी, पवित्रता के देंगे पवित्रता की आएगी, शांति के देंगे शांति की आएगी, धन का देंगे धन की आएगी। तो आज मेरे बाबा ने कहा एकदम सन्नाटा हो जाए, इसके लिए ऐश्वर्य बनने का अभ्यास करना। आज बाबा ने सेकंड में दिया, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। आज बाबा ने कहा हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करना। आज मेरे बाबा ने कहा वरदान में दिया आज मेरे बाबा ने, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भाव। आज बाबा ने कहा परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स करने वाले बाप समान बहुरूपी भाव। जैसे बाप बहुरूपी है, वो कितने रूप बदलते हैं कभी निराकार, कभी ज्योति बिंदु, कभी लाइट, कभी माइट, कभी प्रकाश, कभी शिव बाबा, कभी साक्षात्कार कराते हैं, कभी पाप कटेश्वर के रूप में उनका गान के अनंत नाम है, अनंत अच्छे कार्य करते हैं। अनंत कहते हैं ऊंचा आपका नाम, ऊंचा आपका काम, इसलिए कहते हैं आपको शिव भगवान। तो बाबा कहते हैं ऊंचा आपका धाम, ऊंचा आपका नाम, ऊंचे आपके काम, इसलिए आपको कहते हैं सबसे ऊंचे से ऊंचे रहने वाले भगवान। तो बाबा ने कहा बहुरूपी मेरे शिव बाबा हैं। बाबा ने कहा भैया आकर वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी के ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता बनो। बाबा ने कहा भी मिट्टी की बातों को छोड़ो, मिट्टी से मिट्टी को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। मिट्टी से मिट्टी को अगर खेलेंगे तो परेशानी होगी, मिट्टी बिखरेगी एक दूसरे की। अब हमें किससे खेलना है? ज्ञान रत्नों से खेलना है, बाबा की याद से खेलना है, बाबा के प्यार से खेलना है, बाबा की बतन में जो खजाने उससे खेलना है, अपने सतयुग में खेलना है जाकर के, जहाँ हमारे हीरे के महल होंगे उसमें जाकर के दिन भर में कम से कम 100 बार हीरे के महल में पहुँचो, अपने सतयुग में पहुँचो। कैसे हमारे हीरे के महल होंगे, कितनी सुंदर ड्रेसें होंगी, हीरे सोने के कपड़े होंगे, सोने के रुपये होंगे, कैसे हमारे इतनी सुंदर सुंदर अनंत महंगे ताज होंगे, हीरो के ताज, सोने के ताज होंगे, कितनी सुंदर लाइटें होंगी, हीरो की लाइटें होंगी, और कितने सुंदर वो खुशबूदार फल होंगे, सोचार हाथ में फल आ गया, पुष्पक विमान होंगे, इतनी अनंत खुशियों की जहाँ खुशी खुशी है, इतनी सुंदर दुनिया में जा रहे तो वहाँ ही रहो। तो बाबा ने कहा उस परम धाम का, और वहाँ बाबा ने कहा कितने घर हैं हमारे, परम धाम में मन रखो, कभी सतयुग में मन रखो, कभी मधुबन। बाबा तो पहले मधुबन को बताते थे, अभी मधुबन में मन से मधुबन भी जाओ, बार बार परम धाम भी जाओ, बार बार सतयुग में भी जाओ, और जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो ऐसा समझो कि सेवा करने के लिए रह रहे हैं, लेकिन मन कहाँ रहे? मन परम धाम, मधुबन, सतयुग। और सतयुग के तो बार बार देखते रहो, क्योंकि जहाँ जाना है उसका बार बार ध्यान रहे। अगर किसी को अनंत सुंदर गिफ्ट मिलने वाली हो, जिसमें अनंत सोना हीरा लगा हुआ हो, बहुत ही खूबसूरत, तो संसार में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, तो उसमें ध्यान रहेगा। ये सड़ी हुई सड़ान वाली दुनिया की चीज़ों में ध्यान रहेगा। बाबा ने कहा जो अनंत खूबसूरत सुंदर मिलने वाली चीज़ें उसमें ध्यान रहेगा, तो वो है सतयुग, पैराडाइज, स्वर्ग। जो हमारी सुंदर सुंदर ड्रेस होंगी, घर होंगे, हीरे मोती, हीरो के सोने के राजसिंहासन, हीरो के राजसिंहासन होंगे, उस पर हमें ध्यान रखना है। आज बाबा ने कहा फरिश्ता बन करके रहना, चमकीली ड्रेस पहनना, इस मिट्टी के ड्रेस को छोड़ देना है। सहज मिलन भी होगा बाबा से, रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। बाबा ने कहा मैं बात करता हूँ, लेकिन जो बच्चे
आत्मा बन करके, फरिश्ता बन करके मेरे पास नहीं आते तो उन बच्चों से बात नहीं हो पाती। यानी बाबा 24 घंटे हमसे बात करते हैं, मैं उनको उत्तर भी देता हूँ। लेकिन जो बच्चे देह में फंसे रहते हैं तो देह की दुनिया में नीचे ही रहते हैं। जो बच्चे फरिश्ता बन करके ऊपर उठते रहते हैं, बाप के पास पहुँच जाते हैं, बाबा से बिंदु बन करके बिंदु बाबा के पास पहुँचते हैं। फरिश्ता बन करके बाबा जो ब्रह्मपुरी में हमसे मिलते हैं, वो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों मिलते हैं। तो जब फरिश्ता बन करके बाबा से मिलते हैं तो बाप दादा दोनों मिलते हैं उनसे, और बाबा उनसे दिल की बातें करते हैं। और जो देह की मिट्टी में रहते हैं तो देह की मिट्टी से नीचे ही रह जाते हैं, वो बाबा से कभी बात करते ही नहीं, बाबा के दिल की बात सुनते ही नहीं, बाबा से मिलन बनाते ही नहीं। तो आज बाबा ने कहा तो देह में रहते हो तो वो बाबा ने कहा अपना ही नुकसान करते रहते हो, देह भान में दिन भर फंसे रहते हैं, इस देह की हाड़ मास की उसमें फंसे रहते हैं। आज बाबा ने कहा क्योंकि ड्रेस पुरानी दुनिया की प्रति और वाइब्रेशन से, बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूहान भी क्लियर हो जाएगी और रिस्पांस भी बाबा का समझ में जाएगा, बाबा का उत्तर। और जो ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति, बाबा ने कहा जो पवित्रता की ड्रेस है, जो हमारी फरिश्ता रूपी ड्रेस है, इस पुरानी दुनिया की बातों से, वाइब्रेशन से, माया से, वाटर या फायर से प्रूफ है। बाबा ने कहा माया प्रूफ ड्रेस है, न उस पर पानी आवे, न उस पर माया आवे, न उस पर आग आवे, न उस पर कुछ आवे, दुनिया की कोई भी बातों का असर नहीं पड़ेगा। जो हमारी फरिश्ता रूपी ड्रेस है, तो जो फरिश्ता रूपी ड्रेस पहनकर 24 घंटे नहीं रहते वो अपना नुकसान करते हैं। बाबा ने कहा फरिश्ता रूपी ड्रेस 24 घंटे पहनो, चमकीली, कि मैं लाइट ही लाऊं, मेरा सही लाइट का या हाड़मास का, ये देह का, इसका शरीर नहीं है, मेरा लाइट का शरीर है। चमकीली ड्रेस 24 घंटे पहन करो, फरिश्ता रूपी ड्रेस, इस हाड़मास को भूल जाओ। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती, माया भी इंटरफियर नहीं करेगी, माया देख कर भाग जाएगी। जब माया देखेगी आज तो बहुत सुंदर चमकीली रंग बिरंगी लाइट की चमकीली ड्रेस पहन रखी है, हाड़मास की ड्रेस पर माया आती है, तो जब माया देखेगी तो भाग जाएगी दूर से कि आज तो बहुत सुंदर लग रहा है, चमकीली ड्रेस पहनने की, दुनिया भर की लाइटें लगी हुई हैं इसकी आत्मा में, इसके शरीर में, इस सारी अनंत लाइट से जगमगा रहा था। माया दूर से भाग जाएगी और सलाम करके जाएगी, भाग जाएगी। तो बाबा ने कहा स्लोगन, दृढ़ता असंभव को भी संभव करा देती है। बाबा ने कहा कई गलती करते हैं, खुद कह देते हैं ये किसी और की। बाबा ने कहा तुम फिर इतना योग लगाओ ना जो किसी की बात का असर नहीं पड़े। तो बाबा ने कहा फिर भोगना होना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा, अगर किसी की वजह से भी और ही भोगेगा, खुद भोगोगे। तो इसलिए खुद कोई गलती ना हो जाए, इसकी हमें सज़ा भोगनी पड़े। और धर्मराज उल्टा हमें 100 बार सलामी करे, नहीं कि ना कि हम धर्मराज को सलाम करें। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें सज़ा मिले, धर्मराज बन के कोई हमें सज़ा दे। नहीं, धर्मराज उल्टी हमें 100 बार सलामी करे, बाप समान हमें बने, धर्मराज हमें 100 बार सैल्यूट करे। ऐसा हमें पुण्य का खाता अपना बनाना, जो भी गलती हुई है उन्हें बाबा से 100 बार लिख करके देना है। तो इस समय दोगे तो बाबा की माफ़ी मिल जाएगी। तो इसलिए बाबा से हम कहते हैं बाबा हाँ जी बाबा, गलती तो होती रहती है। बाबा को आपको भूल भी जाते हैं, गलती भी हो जाती है, किसी के देह में भी फंस जाते हैं। तो बाबा अनंत सॉरी जो हमसे गलती हुई, किसी के देह को टच कर लिया, ये भी गलती है। तो बाबा से हम कहते हैं बाबा गलती तो हो जाती है, लेकिन इसको आप ही माफ़ी करोगे अव्यक्त सारे में। तो बाबा ने आज स्लोगन में दिया था, दृढ़ता संभव को भी संभव कराई थी। जहाँ बाप है वहाँ बाबा ने कहा डरने की कोई बात नहीं, वहाँ सब कुछ अच्छा है। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। आज बाबा ने कहा ब्रह्म कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी। ब्रह्म कुमार कौन है? असली वाला जो सदा प्योर है, सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहता, अंश मात्र भी अपने देह की हाड़मास के भान में नहीं रहता, वो अपना ही नुकसान करता। जो देवभान की मिट्टी में रहता है, बाबा ने उसको मना कर दिया, देवभान की मिट्टी में रहो, सदा चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन करो, एक बार भी वो देह में नहीं होगा। जो सदा बाबा ने कहा नंबर 1 ब्रह्म कुमार है, आदर्श ब्रह्म कुमार है, वो पर्सनालिटी की रॉयल्टी में रहता है। यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। और जो इतना प्योर है, सारे विश्व के भी आत्माओं से संगम युग पर भी पूजेंगी कि वो आत्मा कहाँ है, वो फरिश्ते कहाँ हैं, वो भाई जी कहाँ हैं, वो भाई साहब कहाँ हैं, वो देवता जी कहाँ हैं, वो कृष्ण जी कहाँ हैं। तो बाबा ने कहा ये प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ा देगी। आज बाबा ने कहा ये प्योरिटी की जो रॉयल्टी है इस समय, ये क्या करेगी? धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। धर्मराज जो आत्मा रायल होंगे, धर्मराज उन्हें सैल्यूट करेगा, और जिसके अंदर अंश मात्र भी कमी होगी, धर्मराज वो पीटेगा, खूब वहाँ सजा देगा। तो बाबा ने कहा धर्मराज हमारा सैल्यूट करेगा। जी बाबा। तो बाबा ने कहा इस रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में भी आ सकेंगे, ऊंचा बन सकेंगे। जो रॉयल्टी क्या? पवित्रता। यूँ ना जो मर्जी मैं वही कर्म कर लिया, मन कंट्रोल में नहीं, तन कंट्रोल में नहीं, आंखें कंट्रोल में नहीं, हाथ कंट्रोल में नहीं, बॉडी कंट्रोल में नहीं, हाड़ मास का शरीर कंट्रोल में नहीं। बाबा ने कहा रॉयल्टी जैसे शरीर की पर्सनालिटी देवभान में लाती है, मैंने कहा जैसे बहुत से लोग हाड़ मास के चक्कर में देवभान में आते हैं, ऐसी प्योरिटी की पर्सनालिटी आत्म अभिमानी के समीप लाती है। बाबा ने कहा प्योरिटी असली वाली रॉयल्टी क्या है? आत्म अभिमानी बनना, 100% आत्मिक रूप में रहना, अंश मात्र भी देह में नहीं रहना, क्योंकि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। हम ये उल्टे लटक गए
जिसे चमगादड़ उल्टे लटक दिया है, कहते हैं चमगादड़ जो उल्टी देखती है, ऐसे ही हम ये उल्टे लटक गए हैं। उस चमगादड़ को इस रात में दिखता है, ऐसी बाबा ने कहा ये उल्टे लटक गए कि हे आत्मा, हे इष्ट आत्मा, देव आत्मा, पवित्र आत्मा, पूज्य आत्मा, खुशनसीब आत्मा, अनंत खुशी आत्मा, अनंत धनवान आत्मा, अनंत श्रेष्ठ आत्मा, अनंत पवित्र शुद्ध आत्मा, अनंत सुख देने वाली आत्मा, हर पल सबको देने वाली आत्मा, हर पल देने वाली आत्मा, समात्र भी ना लेने वाली आत्मा, अनंत पूज्य आत्मा, अनंत बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा, भगवान समान बनने वाली आत्मा, अनंत पूज्य आत्मा। और जी हाँ, कैसे हो गए? तो बाबा ने कहा आत्मा है, शरीर नहीं है। तो अब ये भान पक्का कर लेना है, अथाय भान पक्का कर लो कि मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस दो चीज़ याद रहे, मैं फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन शरीर नहीं हूँ। ओम शांति।